हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? ये बेसिकली है जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं किसी सॉल्यूट के एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन है 1 लीटर, उसके अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ gram equivalents of solute present in 1 liter solution। क्लियर है? तो नॉर्मेलिटी क्या है? जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ये क्या चीज कह रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया नॉर्मेलिटी का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? तो ये है आपकी नॉर्मेलिटी। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आपको सबसे पहले नॉर्मेलिटी जब भी निकालने को आएगा तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते थे? एक बार यहाँ पर मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलता था? जो भी आपका गिवन मास है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, या इक्विवेलेंट वेट, एक ही बात है। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इससे आपका आ जाता था जो भी आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको आता होगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता था? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। अब x की वैल्यू अलग अलग हो गई। एसिड के केस में क्या होता है? कितने वो H+ आयन डोनेट कर रहा है, और बेस के केस में OH- इस तरीके से होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकालना जानते हैं, उसको आप चेक कर लीजिएगा वीडियो में। अब इसको आप कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है फाइंड नॉर्मेलिटी इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना आना चाहिए आपको। तो कैसे निकलता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये कैसे निकलेगा आपका? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपका गिवन मास है वो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास कितना था यहाँ पर? 0.98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास निकालना भी आना चाहिए। देखिए, मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर सिखा रही हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो डिवाइडेड बाय एक्स। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर देखिए H2SO4 का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। 2 एटम है तो 2 × 1 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, और नंबर ऑफ एटम्स है 4, तो क्या हो जाएगा? 16 × 4 कितना हो गया? 64। ऐड कर लीजिए 98। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98 डिवाइडेड बाय x। अब x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर ये H2SO4 आपका क्या है? ये एक एसिड है। तो एसिड के केस में क्या चेक करते हैं? कितने H+ आयन वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने कर सकता है? 2 हाइड्रोजन कर सकता है, 2 H+। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 2।
तो 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 49। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आपको पता है 49, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 0.98 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना था हमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 0.98 डिवाइडेड बाई 49। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम दिया है आपका मिलीलीटर में, कितना है 500 ml, 500 डिवाइडेड बाई 1000, 900 1000 डिवाइडेड बाई 500, यानी कितना आ गया 2/50, कितना हो जाएगा ये 0.04। नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट करेंगे n से, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0.04 n। तो देखिए इसको निकालना कितना सिंपल था। सिंपली हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबसे पहले कैलकुलेट किया, कितना आ गया हमारा 0.98 डिवाइडेड बाय 49। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो वॉल्यूम हमारा ml में है, हमने उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 500 डिवाइडेड बाई 1000। इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 2/50 यानी 0.04 n। ये सारी बेसिक चीजें निकालना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।